हाय एवरीवन, मैं हूँ जूली और आज हम बात करेंगे एक और नई बुक की जिसका नाम है द सीक्रेट। सो अब बात करेंगे किसका सीक्रेट, कैसा सीक्रेट। ओके बताती हूँ। सो इस बुक में दी गई है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करते हैं उसका सीक्रेट। सो ये बुक द सीक्रेट है और इसे लिखा है रोंडा बर्न ने। इस बुक में बात की गई है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। उसको समझते हैं कि है क्या। एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ मीन्स होता है विधि, नियम, है ना, कानून। एंड अट्रैक्शन मीन्स होता है कि आकर्षण, किसी के प्रति आकर्षित होना। ठीक है, तो जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हिंदी हमारे भाषा में समझे कि किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षण की विधि। ओके, तो सिंपल सी भाषा है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब है कि इसको कैसे यूज करते हैं। इस बुक में दिया गया है कि कैसे आप द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं उसे पा सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि किसी भी चीज़ को आप सोचते हैं, अगर आप उस बारे में सोच रहे हैं तो वो चीज़ें आपको मिल जाती है। बट सिर्फ सोचने से ऐसा होता है क्या? नहीं। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्चुअली क्या मीनिंग छुपा हुआ है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से चीज़ें आपके पास आ जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक ना हिडन वर्ड छुपा हुआ है, हिडन वर्ड है। और क्या कहते हैं उस वर्ड को एक्शन बोलते हैं। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन भी करना पड़ेगा। तो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द लॉ ऑफ एक्शन। आप किसी भी चीज़ को तभी अचीव कर पाओगे जब आप उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन करोगे। जैसा भी आप अपने लाइफ में अभी हो, जो भी जिस भी प्रेजेंट जैसा भी है आपका, वो आप अपने पास्ट एक्शन और अपने थॉट की वजह से हो। इसलिए बोला जाता है कि थॉट क्यों आपका आपका थॉट क्यों अच्छा होना चाहिए, क्यों पॉजिटिव होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि किसी भी चीज़ को करने की जो शुरुआत जीरो जीरो से जब सब स्टार्ट करते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना हमारा, वो सोचना होता है। अगर आप सोचोगे तभी आप उस काम को करने के बारे में आगे सोचोगे। इस वजह से बोलते हैं लोग कि थॉट अपने पॉजिटिव रखनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज़ का सोचना होता है। तभी आप आगे उसके बारे में सोचोगे कि मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है वो जानने से पहले कुछ बातों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, वो जानते हैं वो है क्या। बोला गया है कि अट्रैक्ट द गुड इंस्टेड ऑफ बैड। इसका मतलब क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, या किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, या अपना टोटल मतलब कि लाइफ में क्या चाहते हो, अगर पूरी तरह से पूछा जाए तो व्हाट डू यू रियली वांट इन योर लाइफ, तो ज़्यादातर लोग, ऐसा हम सब आते हैं उसमें, हमें ये पता होता है कि हम सोचेंगे कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए। ये सोचने के बजाय मुझे क्या नहीं चाहिए लाइफ में, ये लोग बताना स्टार्ट कर देते हैं। असलियत में उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें उनके लाइफ में, हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए होता है। ये क्लैरिटी माइंड में होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। और इस वजह से क्या होता है कि जब हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इस बात का हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो हमारा जो टॉक है वो यूनिवर्स तक वो सारी बातें जाती है जो हमारी लाइफ में हमें नहीं चाहिए। और ओवर एंड ओवर अगेन हम उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिस वजह से हमारे साथ सेम चीज़ें होती रहती है और हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो रोना बर्न ने बोला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बहुत ही ओबीडियंट है। आप बहुत ही आज्ञाकारी है, जो भी आपको चाहिए वो
विथ ऑल योर इंटेंशन, मतलब कि आपने पूरे इंटेंशन के साथ आप जो भी चाहोगे वो आपको देगा। तो ये ऐसा क्यों होता है कि हम जो नहीं चाहते हैं वो ही मिलता है, क्योंकि हम वही सारी बातें यूनिवर्स तक, हमारा जो सुप्रीम पावर है यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है वो, उसमें ना वो नो, नहीं, डोंट, नॉट, ये सारे जो वर्ड है ना वो कंप्यूट ही नहीं कर पाता है। उनके यूनिवर्स के डिक्शनरी में ना, नहीं, नो, ये सारे वर्ड है ही नहीं। तो अगर आपके डिक्शनरी में, अगर मान लो आपके डिक्शनरी में ये सारे वर्ड है ही नहीं, तो आपको अगर उस वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस दिया जाए तो आप समझ ही नहीं पाओगे, वो सेंटेंस का अलग ही मतलब निकल जाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि आई डोंट वॉन्ट अ बैड हेयर कट, ओके, आई डोंट वॉन्ट अ बैड हेयर कट, तो यूनिवर्स के पास ये पहुंचेगा आई वॉन्ट अ बैड हेयर कट, क्योंकि नॉट और डोंट, नो, तो वो कंप्यूट ही नहीं कर पा रहा है। इस वजह से ऐसा होता है कि हमें जो नहीं चाहिए होता है और हम ओवर एंड ओवर अगेन वही सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। दैट्स वाई हमारी लाइफ में वही सारी चीज़ें होती रहती है। तो ये चीज़ें सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं चाहिए उसको रिपीट करने की बजाय ये पता करना कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कैसे करेंगे? सो इसको यूज, इसके 3 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप इस सीक्रेट को, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हो अपने लाइफ में। 3 स्टेप वो है कि फर्स्ट स्टेप है आस्क। आपको अगर कुछ चाहिए तो उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, जो कि जनरली हम नहीं करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप है बिलीव, थर्ड स्टेप है रिसीव। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है आस्क। आस्क में क्या आता है? आस्क में ये आता है कि अगर आपको कुछ चाहिए, ठीक है, कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर किसी दुकान पे आप गए हो, ठीक है, आपको एक चॉकलेट लेनी है, ठीक है, तो आप दुकानदार को बोलोगे कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तब वो आपको चॉकलेट देगा। तभी उसे पता चलेगा कि आपको हाँ चॉकलेट चाहिए, देन आपको वो चॉकलेट मिलेगी। तो वैसा ही यूनिवर्स, वैसा ही हमारा सुप्रीम पावर वर्क करता है। जब तक उसे पता नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए, तो वो फ्रिक्वेंसी अलाइन कैसे करेगा कि आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें वो सेट कैसे करेगा। इसलिए ये क्लैरिटी माइंड में होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू रियली वांट इन योर लाइफ। अब जैसा कि अगर क्लैरिटी नहीं है माइंड में तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं होगी। सो अब क्लैरिटी माइंड में कैसे लाई जाए? क्लैरिटी लाने के लिए माइंड के जो माइंड में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पेन पेन और पेपर लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हाँ, ये टाइम लगेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सोचते 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 बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, बट माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। सेकंड स्टेप है बिलीव, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है सेकंड स्टेप, क्योंकि जब हम फर्स्ट स्टेप तो बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल वो आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप तक, वो सोच लेते हैं, वो पूछते हैं, वो मांगते हैं, बट सेकंड जहाँ बात आती है सेकंड स्टेप पे कि सोचते हैं ऐसा हो पाएगा, वो बिलीव नहीं कर पाते हैं कि उन्हें ये चीज़ें मिल सकती है, उनके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो इमेजिन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, बिलीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप पे कि ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती है, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ अपने लाइफ में। तो जो लोग गिव अप करते हैं ना वो यहीं पे आके करते हैं कि उन्हें वो रास्ता ढूंढने लगते हैं कि अच्छा ये कैसे होगा, मुझे तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है अभी। लेकिन जब आप बिलीव करोगे, जब इमेजिन करोगे कि हाँ मेरे साथ ये होगा, मैं ये चीज़ें पा सकता हूँ, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, तो यूनिवर्स खुद ब खुद उसको, उसके लिए आपके लिए वो रास्ता बनाते चली जाएगी। लेकिन हाँ, उस वक्त तो नहीं दिखेगा आपको कि रास्ता कैसे बनेगा, लेकिन वो यूनिवर्स का काम है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है आस्क,
देन सेकेंड स्टेप है बिलीव करना। बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ अपने आप पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी सेकेंड स्टेप जाओगे, तभी आपका रास्ता बनता चला जाएगा धीरे धीरे, बट उस वक्त नहीं दिखेगा। तो ये सेकेंड स्टेप पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लोग गिव अप कर देते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है रिसीव। ये सोचना कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचे हो कि ये मुझे चाहिए या ये मुझे मिलेगा, तो आपको कितनी खुशी होगी। ऑटोमेटिकली जब आप इमेजिन करोगे ना कि ये चीज़ें मुझे मिल रही है, ये मेरे साथ हो रही है, आपके अंदर एक अलग सा एनर्जी होगा, अलग सा इंथुजियाज़म होगा, जिसके थ्रू आपको फील होगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। आप आपके अंदर एनर्जी की वजह से आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन करने लग जाओगे। तो ये इमेजिन करना कि वो चीज़ें मुझे मिल रही है, वो चीज़ें मुझे मिल गई है, ये थर्ड स्टेप है। और जब आपको ये चीज़ें रियल में मिलेगी, वो खुशी दे, वो उस टाइम पे वो खुशी मिलती है आपको। अब नेक्स्ट सवाल है कि किसी भी चीज़ को पाने में कितना वक्त लगता है। जैसे कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया, ठीक है, आस्क भी किया, बिलीव भी किया एंड रिसीव भी किया, ये तीनों स्टेप किया। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में? चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो करियर हो, चाहे कुछ भी हो आपकी लाइफ में। सो ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि कितना टाइम लगता है, कि या तो 3 दिन भी लग सकता है, 3 मिनट भी लग सकता है, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 30 दिन भी लग सकते हैं, या 1 साल 3 साल भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्स के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा बना है। अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को फुल इंटेंशन के साथ चाहे हो, ये सारे 3 स्टेप्स फॉलो किए हो, और साथ साथ एक्शन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हिडन वर्ड है एक्शन, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, आज नहीं तो कल आपको वो चीज़ें मिल ही जाएगी। और इस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मुझे तो लगता है कि किसी भी ये इसमें जो हिडन वर्ड है ना एक्शन, अगर आप किसी चीज़ से तभी अट्रैक्ट होगे, और अट्रैक्ट होने के साथ साथ एक्शन नहीं करोगे, तो वो चीज़ें आपको मिलेगी नहीं। ये मुझे लगता है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द लॉ ऑफ एक्शन है। क्योंकि अगर आपके डिजायर्स के अकॉर्डिंग आपका एक्शन नहीं है, तो वो डिज़ायर आपका फुलफिल हो ही नहीं सकता। अगर डिज़ायर और एक्शन में कॉन्ट्राडिक्ट हो, तो चांस ही नहीं है कि आप उन चीज़ों में सफल होगे। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी सोच है, उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शंस भी होने चाहिए। अगर आपको बॉडी फिट रखना है अपना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स, आपकी जो फूड हैबिट है, ड्रिंकिंग हैबिट है, सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो फिट बॉडी चाहिए, बट यू आर ईटिंग जंक फूड वगैरह एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है, तो चांस ही नहीं है कि आपकी बॉडी फिट होगी, आप हेल्दी लाइफ एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो चाहते हो और आपका एक्शन, दोनों दोनों अलाइन हो, दोनों में कोऑर्डिनेशन हो, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। सो ये सारी बातें थी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। मैंने कोशिश की कि जितने सिंपल तरीके से आप आपको ये बात बता पाऊँ, एंड आई होप कि आपको हेल्प करे। सो दैट्स इट अबाउट द बुक और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू बुक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।